हो, कोई ऐसा उद्यम बताइए। सूत जी ने कहा, सौनक जी आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मानव मात्र के कल्याण के लिए आपने यह प्रश्न किया है। अब मैं आपको बताता हूं, सावधान होकर के सुनिए। सावधानतया श्रुणु। जब कोई कथा सावधान होकर के व्यक्ति सुनेगा तो उसके हृदय पटल पर उतरेगा। सावधान होकर के सुनिए, मैं आपको यह कथा सुना रहा हूं। इस संसार में लोग कैसे हैं, क्या करना चाहते हैं, मैं सब आपको सुनाऊंगा। सूत जी ने कहा, काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम किरेण सुखेण भासितम। इस संसार में सबसे सहज और सरल श्रीमद् भागवत की कथा है। इस श्रीमद् भागवत कथा से व्यक्ति जो चाहेगा वह कर सकता है। यह श्रीमद् भागवत किसने कहा है? देखिए, जो फल बहुत मीठा होता है ना, उस पर तोता जाकर के अपना चोंच मारता है, और श्रीमद् भागवत में भी तोता का ही मुख लगा हुआ है। इसलिए सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, यह अमृत है जो आप लोग सुन रहे हैं, यह अमृत है। इसमें भी सुख पक्षी का मुख लगा हुआ है। कौन सुख पक्षी? तो सुखदेव जी महाराज का इसमें मुख लगा हुआ है। इसलिए यह फल बहुत ही मधुर है। यह फल पीने योग्य है। अब आप प्रश्न करेंगे कि महाराज फल तो खाया जाता है, चूसा जाता है, पिया थोड़ी जाता है। देखिए, चूसा जाता है उस फल को जिसमें छिलका और गुठली होता है, लेकिन इस फल में न कोई छिलका है न गुठली है। यह रस माफिक है, यह रस है। इस रस को जितना ही आप पिएंगे उतना ही आनंद आएगा। इसका तुलना अमृत से भी अधिक है। राजा परीक्षित को श्राप मिला था। 7 दिन में राजा परीक्षित को मरने का श्राप मिला था कि राजा परीक्षित जी 7 दिन में मर जाएंगे। घर द्वार छोड़ करके राजा परीक्षित जा करके गंगा जी के किनारे बैठ करके तमाम ऋषि महात्मा आकर के उद्यम बता रहे हैं। राजा परीक्षित ने सभी महात्माओं से, पंडितों से, ज्ञानियों से यही पूछ रहे हैं कि अब हम 7 दिन में मरने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए। परंतु कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उसी बीच में एक महाराज जी आते हैं साधु संत के रूप में। 16 वर्ष की अवस्था होती है, जिनका नाम होता है श्री सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज आते हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। सुखदेव जी कथा प्रारंभ करते हैं। तब तक ज्यों ही कथा करना प्रारंभ करते हैं, त्यों ही अमृत का कलश लेकर देवता लोग स्वर्ग से आ जाते हैं और कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज, यह आप अमृत का कलश ले लीजिए और बदले में कथामृत हमें दे दीजिए। अब सोच लीजिए क्या कर रहे हैं कि हई अमृत के कलश बा, एके आप लेनी, आप बदले में हमके कथा सुना दी। सुखदेव जी महाराज नाराज हो गए। कहे, अरे देवताओं, ठगियों, तुम लोग ठगिया बन करके आए हो।
यदि श्रोता बन करके आए होते तो मैं तुम लोगों को कथा सुनाता, लेकिन तुम लोग श्रोता बन करके नहीं आए हो, तुम लोग तो ठग बन करके आए हो, ठगने के लिए आए हो। अच्छा एक बात बताइए, जिस अमृत को निकालने में समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन से 14 प्रकार का रत्न निकला, जिसमें अमृत मुख्य रूप से था, उस अमृत के लिए देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन किए करके है। देवता लोग अपने आप से आकर के अमृत दे रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज डांट करके भगा दिए, कहे अरे ठगियाओं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारे एवं तदा देवतान् जहासः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहे कि मेरा जो कथा मृत है यह मणि के समान है, और आपका अमृत किसके समान है? कांच के टुकड़ा, शीशे के फूटे हुए टुकड़े के समान है, इसलिए डांट करके भगा दिए। सभी देवता लोग लौट करके ब्रह्मा जी के पास आए, हाथ जोड़ करके कहे, ब्रह्मा बाबा एक बात बताइए, हम लोग कथा सुनने के लिए गए थे और सुखदेव जी हम लोगों को डांट करके भगा दिए, हम लोगों को कथा नहीं सुनाए। ब्रह्मा बाबा बोले, अच्छा पहले परिणाम तो देख लो कि कथा सुनने का परिणाम क्या होता है। 7 दिन तक जब कथा चली, ये कथा की महात्मा सुन रहे हैं आप लोग। महात्मा का मतलब समझ रहे हैं ना? जौने चीज के महत्व, जौने के कहल जला है कथा के हई महत्व। महात्मा का मतलब होता है महत्व। आप लोग कथा का महत्व सुन रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे 7 दिन तक कथा चलने तो दीजिए, देखते हैं क्या होता है परीक्षित जी का। और जब 7 दिन तक कथा चला, परीक्षित को काल का डर था। तक्षक नाग काटने से परीक्षित जी का मृत्यु हो जाता, परीक्षित जी भूत प्रेत बन जाते, लेकिन कथा का ऐसा प्रभाव रहा कि परीक्षित जी दिव्य रूप से सीधे भगवान के पास वैकुंठ में गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्न साधना जया। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, और क्या किए? तराजू लिए। तराजू तो समझते हो ये सब, उनके लगा था घर घर हो बाना। तो तराजू, ब्रह्मा जी तराजू लेनी, और एक पलड़े पर जितना भी धर्मशास्त्र था, सभी धर्मशास्त्र को एक पलड़े पर रख दिए, और भागवत जी को अकेले एक पलड़े पर रख दिए। सबसे ओजन पलड़ा किसका हुआ? श्रीमद् भागवत का। सहस्त्र ग्रंथ रखे, 6 शास्त्र, 9 ग्रंथ, 4 वेद, सब रख दिए, लेकिन सबसे बड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे ही तोल करके देखा, लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो विस्मयं परमं ययो। ब्रह्मा जी ने पूरा हल्ला कर दिया कि सबसे बड़ा धर्मशास्त्र क्या है? सबसे बड़ा क्या है? तो भागवत है। नीनिरे भागवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कलिकाल में मानव मात्र का कल्याण करने वाला एक ही शास्त्र है, वह क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
साक्षात श्री कृष्ण भगवान ही भागवत में विराजमान है, भगवान की ही प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्री भगवान ही इस भागवत जी में अक्षर अक्षर में भागवत में भगवान की ही सत्ता विद्यमान है। साक्षात भगवान कृष्ण ही भागवत स्वरूप है। एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। यह 7 दिन सुनने की प्रक्रिया कैसे बनी महाराज? इसको 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? 1 महीना नहीं सुना जा सकता है क्या? नहीं, तो 7 दिन सुनने की प्रक्रिया सबसे पहले नारद जी महाराज, नारद जी ने शुरू किया। सौनक जी चौंक गए, कहे कि जो नारद जी एक पल से गोदोहन जितना समय गाय दोहने में लगता है उतना समय से अधिक नारद जी कहीं टिकते नहीं है, कहीं खड़े नहीं होते हैं किसी के घर। वह नारद जी 7 दिन तक एक स्थान पर कैसे बैठ करके इस कथा को सुने, क्यों सुने, किस कारण से सुने, कृपा करके हमें बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, एक समय की बात है कि नारद जी समस्त भूमंडल का परिक्रमा करते हुए, भ्रमण करते हुए, देवलोक का भ्रमण करते हुए, तीनों त्रिलोक का भ्रमण करते हुए मृत लोक में आए। जब मृत लोक में आए तो सनक, सनंदन, सनकादिक 4 ऋषियों से मुलाकात हुई, लेकिन नारद जी का मन एकदम उदास था। नारद जी कैसे थे? उदास थे, एकदम खिन्न मना थे, मुख मलिन था, जैसे लग रहा था कि नारद जी का कोई बहुत बड़ा धन चोरी हो गया है। नारद जी को देख करके चारों भाई सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद, कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी महाराज, आप भागे भागे किधर से आ रहे हैं और किधर से जा रहे हैं और किस प्रकार से आपका मुख मलिन है? आपको क्या चिंता व्याप्त है? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जो संसार को ज्ञान देता हो, जो संसार की चिंता को मिटाता हो, वही चिंतित हो जाए तो फिर संसार की गति मुक्ति कैसे होगी? यदि डॉक्टर बीमार हो और उसके पास मरीज पहुंच रहा हो तो वह डॉक्टर क्या मरीज का इलाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो एक बात बताइए नारद जी, आप इस प्रकार से इतना मलिन दीन हैं तो आप जगत का कल्याण कैसे करेंगे? आप लोगों का कल्याण कैसे करेंगे? कथम दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, आप इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, अपने अग्रजों से, चारों ऋषियों से प्रणाम करके नारद जी ने कहा कि भैया, मैं देवलोक से घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर गया, और जब मैं पृथ्वी लोक पर गया तो मेरा चित्त अशांत हो गया, मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली, मुझे कहीं चैन नहीं मिला। नारद जी कहला कि हमके कहीं शांति नहीं मिलो, हमारा मन एकदम अशांत हो गई, हर जगह क्रांति ही क्रांति दिखाई हमके दिल। नारद जी कहे कि मैंने कहां कहां गया था, इस पर ध्यान दीजिए।
पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रमणाण इतस्ततः। मैंने पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया। काशी तो आप लोग गए होंगे, इसमें से कोई ना कोई नहीं गए। विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी, मैं सब जगह गया, लेकिन मेरा मन अशांत ही रहा, मेरे मन में शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि तपसी धनवंत दरिद्र गृही कल कौतुक तात न जात कही। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कल कौतुक जात न तात कही। तपसी दरिद्र गृही कल कौतुक तात न जात कही। कल कौतुक जात न तात कही। कल कौतुक जात न तात कही। कहे कि मैंने हर लोगों के वहां गया। पहले मैं कहाँ गया? संत महात्माओं के वहां गया। जितने महान संत लोग थे, मैं संतों के घर गया, लेकिन देखा महाराज क्या, ये कुटिया किसकी है? अब तो त्यागी जी महाराज की है। अब त्यागी जी महाराज कुटिया में रह रहे हैं। सबसे बड़ा उनका बिल्डिंग बना हुआ है, 3 तलिया 4 तलिया मकान बना हुआ है, और उनका नाम क्या है? त्यागी जी महाराज। कलयुग में ऐसे ऐसे संत। कुछ दूर आगे बढ़े तो मैंने देखा कि एक कुटिया में बड़े बच्चे खेल रहे थे, लड़के खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। मैंने पूछा ये किनकी कुटिया है? तो पता चला ये ब्रह्मचारी जी महाराज की कुटिया है। सोचिए, जो ब्रह्मचारी हैं उनको बच्चे हो रहे हैं। थोड़ा सा मैंने जब आगे बढ़ा तो एक कुटिया से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था। मैंने कहा कि ये कुटिया किसकी है? तो पता चला कि ये कुटिया मौनी बाबा की है। मौनी बाबा माने समझ रहे हैं? जो मौन धारण करते हैं, और उनके कुटिया से आवाज आ रही है। मैंने संतों के यहाँ गया, मेरे मन को शांत नहीं मिली, मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। तो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा, कहा कि आजकल के जो तपस्या कर रहे हैं, जो तपस्वी हैं, जो संत महात्मा हैं, बढ़हन बढ़हन बाल रखा ले रहे हैं, बड़ा बड़ा टीका दे दे रहे हैं, लेकिन कर्म किसका कर रहे हैं? कुकर्म कर्म कर रहे हैं। पाखंड, जो पाप का एक खंड ही होता है। सभी संत पाखंडी हो गए हैं। तो मैंने विचार किया कि जब संत लोग पाखंडी हो गए हैं तो मैं गृहस्थों के घर चलूं। तो नारद जी गृहस्थ के घर चले गए। आज जब गृहस्थ के घर गए तो देखे तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभात्, दंपति नाम च कलकनम। जब गृहस्थों के वहां गया महाराज, मैंने तो देखा कि तरुणी प्रभुता गृहे, घर में जो नई नवेली दुल्हन आई है उन्हीं लोगों का चलावा चल रहा है। बुढ़िया को कौन पूछने वाला है? तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक। जो नई नवेली दुल्हन है वो जैसे चाह रही है वैसे अपने घर को चला रही हैं। सास ससुर को तो बिल्कुल नहीं मान रही हैं। पहले
जब सीता जी का विवाह हुआ तो मैया ने सीता जी को समझा करके कहा कि बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। माता जी ने क्या समझाया कि बेटी तू ससुरे में जा तड़ू तो चंद्रमा बन के रही है, बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के, सबके अखिया के बिचवा परान बन के। लेकिन आज हम अपने बेटी को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि बेटी ससुरे में रही है तो डान बन के, डान बन के रहबू तो न तुहार सास बोली है तो के, न तुहार ससुर बोली है तो के, न तुहार पति बोली है तो के। देखिए माँ एक ही है, लेकिन माँ का विचार पुत्री में और पुत्र में अलग अलग हो जा रहा है। कैसे? वही माँ जब अपने बेटे का शादी करते हैं ना, जब उसकी पतोहू आती है घर में और वह बेटा अपने पत्नी को लेकर के जब बाहर चला जाता है, मुंबई चला जाता है, चाहे कहीं भी चला जाता है, तो माँ कहती है ओह हमारा लड़कवा तो बड़ा गलत है, उत्तम अपने पत्नी के बस में हो गया है। आप लोगों के भाषा में का कहल जाई, इतम में हर बस हो गई बा, ज्यों भी हवा भइल त्यों जौन बा की अपने मेहरुआ के लेके चले गई बहरे। और वही माँ जब अपने पुत्री की शादी करती है, वही माँ जब अपने पुत्री के पास फोन करती है कि बेटी कहाँ बाड़ू, तो बेटी कहली कि हम तो ज्यों हमार बियाह भइल माई त्यों तो हम चली नहीं बम्बई, हमके तो बम्बई लेके चली न। तब वह माई कल सरे वाह वाह हमार दामाद कितना बढ़िया मिलल बाना, हमार बेटी ज्यों घर में गईली है त्यों जौन बा की हमार दमदा लेके चली गई उनके बहरे, कितना सुखे में बाड़ी। सोच लीजिए वही माँ पुत्र का शादी हो रहा है तो कह रही है कि पुत्र मेरा नालायक है, क्योंकि बहू को लेकर के बाहर चला गया है। और वही जब पुत्री की शादी कर रही है, उसकी पुत्री दामाद बाहर चले जा रहे हैं तो कह रही वाह बहुत बढ़िया दामाद मिलल। तो ऐसा इस संसार में चल रहा है। श्याल को बुद्धिदायक। और देखिए कोई घर में हम आयोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो वह आयोजन अपने घर के लोगों से, वृद्ध लोगों से, बूढ़े चाचा से, चाहे बूढ़े में जो घर में हमारे बूढ़े माँ पिता हैं उनसे पूछ करके हम कोई आयोजन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? वार्ता कोपिन पृच्छति गृहे, कोई अपने घर नहीं पूछ रहा है। तो कहाँ पूछ रहा है? सीधे फोन करके ससुराल में पूछ रहा है। श्याल को बुद्धिदायक अपने साला साहब से पूछ रहा है। और आज के परिवेश में दो ही रिश्ता बहुत ही विशेष हो गया है। कौन सा रिश्ता? एक ससुराल और एक सड़ुआन। तो कोई काम व्यक्ति कर रहा है तो सीधे ससुराल पूछ करके कर रहा है, साला साहब से। यदि साले साहब आपके बुद्धि देने लायक हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप अपने साले साहब से बुद्धि लीजिए, परंतु अपने माता पिता से कोई कार्य करिए तो अपने माता पिता से पूछ करके करिए। तो जब आप माता पिता से नहीं पूछेंगे, आप जो भी आयोजन करेंगे दूसरे से पूछ करके करेंगे, ससुराल पूछ करके करेंगे, सड़ुआन पूछ करके करेंगे, तो आपके घर में क्या होगा? कन्या विक्रीडो लोभात। आज यदि बहुत बढ़िया लड़का है, सरकारी नौकरी पा गया है, सुंदर है, सुशील है, तो आप उस लड़के को इतना पैसा, इतना दहेज दे रहे हैं उस लड़की का विवाह करने के लिए। और वही दहेज कारण बना हुआ है कि दंपति नाम चक्कल कनम। पहले समान रूप से शादी विवाह होता था। समान का मतलब समझ रहे हैं? जिसे समधि कहते हैं। समधि का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ये तो समझ में आओ तो समझे।
जिनकी बुद्धि माने होता है बुद्धि, जिनकी बुद्धि समान हो, लड़की वाले के पिताजी का, लड़के वाले के पिताजी का बुद्धि यदि समान है तो वहां विवाह करने में जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। आज जहां बुद्धि समान नहीं है, जहां केवल पैसा देख करके विवाह हो रहा है, तो वहां दंपति नाम चकल कनम, वहां निश्चित रूप से पति और पत्नी में कलह होगा। क्या होगा? कलह होगा। नारद जी ने कहा एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत। जब मेरे चित्त को कहीं शांत नहीं मिली तो मैं सीधे बढ़ते बढ़ते चला गया वृंदावन में। ध्यान दीजिए, बारिश आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो करके बैठिए। मैं कोशिश करूंगा कि आज का सत्र थोड़े ही कथा में समाप्त करूंगा, चूंकि जैसी ठाकुर जी की कृपा है। तो जब नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली, न संतों के वहां शांति मिली, न गृहस्थों के वहां शांति मिली, तो नारद जी कहां चले गए? वृंदावन चले गए। आज जब वृंदावन में गए तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मीश्वरा एकातो तरुणी तत्र निखर्णा खिन्नमानसा। जब मैंने वृंदावन में गया, नारद जी ने कहा कि जब मैंने वृंदावन में गया तो मैंने देखा कि एक स्त्री खिन्न मना बन करके बैठी हुई है, उदास एक स्त्री बैठी हुई है, और उसके दो बच्चे, ध्यान दीजिएगा, उसके दो बच्चे सामने सोए हुए हैं। वह बच्चे बूढ़े हो गए हैं। माँ है 16 वर्ष की, लड़का है कितना? 80 वर्ष की। लड़का दोनों बूढ़ हो गए हैं और माँ 16 वर्ष की। ये कौन है? नारद जी ने जैसे ही आगे बढ़ा, नारद जी ने सोचा कि मैं, और कुछ महिलाएं, कुछ स्त्रियां उस स्त्री को चारों ओर से घेर करके बैठी हुई हैं। वह स्त्री बैठ करके रो रही है। नारद जी ने विचार किया कि मैं चल करके पूछूं आखिर ये देवी जी क्यों रो रही हैं। फिर नारद जी ने जैसे आगे बढ़ा तो मन में विचार किया कि इन स्त्रियों के बीच में हमें बाबा बैरागी को जाने की क्या आवश्यकता है। यदि कोई स्त्री टोक दी कि अरे बाबा तू तो साधु संत है, हमारे बीच में क्यों आ रहे हो, तो बड़ा अपमान होगा, इसलिए मैं क्यों जाऊं। तो मैं वहां से फिर वापिस आने लगा। और जब मैं वापिस आने लगा तो जो स्त्री बैठ करके रो रही थी वह स्त्री मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठं मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। स्त्री आवाज लगाई, अरे साधु थोड़ा आप रुकिए तो जरा, जो मुझे चिंता सता रही है इस चिंता को आप दूर करिए। तब नारद जी ने उस स्त्री के पास गया और कहा, काशी तुम, आप कौन हैं? काबिमो, ये जो दोनों बालक, ये दोनों बुद्धे जो सोए हुए हैं, यह कौन है? का इमा, ये चारों ओर से जो स्त्रियां आपको घेर करके खड़ी हैं, ये कौन है? तब वह स्त्री हाथ जोड़ करके कही, अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरो। महाराज मेरा नाम है भक्ति महारानी, मेरा, और ये जो दोनों बच्चे आप देख रहे हैं, जो दो बूढ़े सोए हुए हैं, ये दोनों बूढ़े हमारे बालक हैं, ये दोनों बुढ़ा हमारे बेटे हैं।
नारद जी तो और आश्चर्य में पड़ गए कि अरे माँ जवान है और बेटे बूढ़ हो गए हैं, आखिर इसका क्या कारण है। वह स्त्री बोली कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और गुजरात आदि प्रदेशों में जाकर के मुझे खूब सम्मान मिला, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ती गई उतना ही मेरा अपमान होने लगा। क्यों? क्योंकि लोग अब ज्ञानी बनना नहीं चाहते हैं, वैरागी बनना नहीं चाहते। ज्ञान वैराग्य जो हमारे दो बालक हैं, ऐसा इनके ऊपर प्रभाव पड़ा कि ये दोनों बूढ़े हो गए। यह छोटे छोटे थे, लेकिन कलिकाल का ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये दोनों बूढ़े हो गए और मैं वृंदावन में आई तो मैं नव यौवन हो गई, मैं जवान हो गई और मेरे दोनों बालक बूढ़े हो गए। हे नारद जी महाराज, अब आप ही बताइए इसका क्या कारण हो सकता है। आखिर इस कलिकाल में इतना घोर पाप हो रहा है, इसी पाप के कारण कोई ज्ञान वैराग्य को